ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। षटतिला एकादशी, आज इसकी कथा के बारे में, तथा यह कब आ रही है, सन 2022 जनवरी में, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी दिन शुक्रवार को पड़ रही है। षटतिला एकादशी का आगमन गुरुवार की रात्रि 10:16 पर आएगी, जो कि शुक्रवार 28 जनवरी रात्रि 10:40 तक रहेगी। इस दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो 28 जनवरी 2022 को षटतिला एकादशी का व्रत पड़ रहा है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण का विशेष पूजन किया जाता है तथा षटतिला एकादशी, इसका नाम षटतिला है। षटतिला अर्थात तिल का हम 6 प्रकार से उपयोग करते हैं। इन 6 तरीकों को मैं आपको बताऊंगा कि सर्वप्रथम तिल के जल से ही हमें स्नान करना चाहिए, तिल से उपटन लगाना चाहिए, तिल का होम लगाना चाहिए, तिल से तर्पण भी करना चाहिए और तथा तिल का भोजन करना चाहिए। और तिल ही आज के दिन दान करने से श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं तथा मनवांछित वर देते हैं। षटतिला एकादशी की व्रत कथा इस तरह आती है कि एक बार नारद जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि षटतिला एकादशी का क्या फल है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसकी कथा मुझे सुनाएं। तब श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे नारद, एक ब्राह्मणी मृत्यु लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देवताओं की पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी रहती थी, सदा मेरी भक्ति में लीन रहती थी तथा नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया कि इसने अन्न का दान नहीं किया है, जिससे इसकी सबकी तृप्ति होती है, क्योंकि अन्नदान महादान माना गया है। उसी की परीक्षा लेने मैं मृत्युलोक गया और एक भिक्षुक का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, मुझसे सत्य कहो। परंतु मैंने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। बस मैंने ये कहा कि हे सुंदरी, मुझे भिक्षा दे दो। तब उसे बहुत क्रोध आया और क्रोध में उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे नारद, फिर मैं स्वर्गलोक को चला आया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्गलोक में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया था, परंतु उस घर में अन्न और धन का नामो निशान नहीं था। हे नारद, जैसे ही उसने प्रवेश किया तो वहाँ उसे बहुत बड़ा राजमहल सब कुछ दिखा, परंतु घर में अन्न तथा धन दोनों ही नहीं थे। वह तुरंत ही मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि हे प्रभु, मृत्युलोक में मैंने आपके कठिन से कठिन व्रत किए हैं, नित्य पूजन आराधना अर्चन की है, फिर भी यह मेरे साथ कैसे अन्याय किया है। मेरे घर में ना अन्न है और ना धन है। मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, देवताओं की स्त्रियां अवश्य तुम्हारे पास आएंगी, परंतु तुम उन स्त्रियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य जरूर सुनना। जब तक वह तुम्हें एकादशी का महात्म्य ना सुनाए तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। वह ब्राह्मणी बोली कि यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाज़ा खोलने से पहले षटतिला एकादशी का व्रत
पुण्य और महात्मा कहना होगा। उनमें से एक महिला को महात्मा पता था। उसने महात्मा सुनाया और कहा कि हे मानुषी, दरवाज़ा खोलो, तुमको हम देखने आए हैं। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोल दिया, उन देवियों के द्वारा कथा सुनने से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति देने वाले षटतिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में ही रूपवती हो गई, कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी सब कुछ हो गया। इस तरह श्री हरि नारायण के इस षटतिला एकादशी का व्रत धारण करके उस ब्राह्मणी ने सब कुछ पाया और भगवान की भक्ति में पुनः लीन हो गई। तो भक्तों, यह षटतिला एकादशी की व्रतवा कथा थी। आज के दिन व्यक्ति को जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए, उससे उपटन लगाना चाहिए, होम करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, तिल का ही भोग लगाना चाहिए और तिल अवश्य रूप से दान करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अन्य व्रत कथा, साप्ताहिक राशिफल और भी अन्य नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।